किसी बहुत बड़े संत ने कहा है कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल वो आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आर.के. कश्यप। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। एक छोटी सी कहानी जो कि बताती है कि ईश्वर कैसे अपने कार्यों को किसी के माध्यम से कराते हैं। एक नदी के किनारे एक व्यक्ति घूम रहा होता है। तभी वो आकाश में चील को देखता है और चील नेवले को अपने पंजों में पकड़े हुए था। नेवला चील से छुड़ाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो सफल भी हो जाता है और नदी के किनारे टहल रहे उस व्यक्ति के ठीक सामने गिर पड़ता है। नेवला को गिरता देख चील उस पर झपटा मारता है, लेकिन तभी वह व्यक्ति उस नेवले को बचाने के लिए शोर करता है तो चील थोड़ी दूर चला जाता है। अब नेवला समुद्र के किनारे किनारे भागने लगता है और व्यक्ति उस नेवले की मदद करने के लिए पीछे पीछे भागते जाता है। ऊपर से चील नेवले का पीछा कर रहा होता है। भागते भागते कुछ समय के पश्चात नेवला एक जंगल में घुस जाता है और वो व्यक्ति भी नेवला के पीछे पीछे उस जंगल में चला जाता है। जंगल में दौड़ते दौड़ते अचानक उस व्यक्ति की नजर एक महात्मा पर पड़ती है, जो कि एक बहुत ही विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य आता है और एक विशाला सर्प महात्मा को डसने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो अपना फन बढ़ाता है, नेवला कूद कर उस सांप के फन को कुचल देता है और कुछ ही सेकंड में उस विषैले सांप को मार गिराता है। और फिर वो नेवला उस व्यक्ति की नजर से ओझल हो जाता है। न तो वो नेवला दिखाई देता है और न ही चील दिखाई देता है। यह पूरी घटना उस व्यक्ति को झकझोर कर रख देती है। कहाँ व्यक्ति सोच रहा था कि मैं नेवले को बचाने के लिए चला हूँ, मैं नेवले को चील से बचा रहा हूँ, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि शायद नेवले को भगाते भगाते उसे उस महात्मा की जान बचाने के लिए लानी थी, क्योंकि ईश्वर की मर्जी थी कि वो अपने भक्त की रक्षा करे। क्योंकि अगर नेवला उस वक्त नहीं पहुंचता तो शायद वो सर्प महात्मा को डस लेता। महात्मा के ध्यान से निकलने पर वो व्यक्ति जब महात्मा को सारी घटनाक्रम बताता है तो महात्मा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। महात्मा मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ ही उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देते हैं जिसकी वजह से वह नेवला उस महात्मा तक पहुंचा और उनकी रक्षा की। तो दोस्तों, कहानी का सार बस इतना ही है कि इस दुनिया के रंगमंच पर हम और आप एक बस चरित्र को निभा रहे हैं। तो प्रयास कीजिए कि अपने चरित्र को इस तरह से निभाएं ताकि आपका चित्र युगों युगों तक अमर रहे। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।